नमस्कार, मैं जितेंद्र, आपका रीजनिंग हमसफर और आप जुड़े हुए हैं पूर्वांचल रीजनिंग क्लासेस के साथ। इस वीडियो में हम आपको लेकर के आए हैं बिल्कुल नया फ्रेश एक नया चैप्टर जिसका नाम है रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट की अगर बात की जाए आपसे तो अति महत्वपूर्ण पाठ है ये, जो कि हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न जरूर लेकर के आता है। और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस क्लास में। और आप सभी से विनम्र निवेदन है मेरा कि मेरी क्लासेस मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक और शेयर भी करिए। साथ ही साथ मैं आपके लिए ऐसे प्रश्न लेकर के आता हूं जो एग्जाम में आए हुए सवाल होते हैं, एग्जाम स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं पे मेरी खास चर्चा होती है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि यह कार्यक्रम निःशुल्क सेवा भाव से किया जा रहा है। कहीं पर भी फीस पेमेंट या चार्जेस की कोई बात नहीं होती है। देखिए, रक्त संबंध पाठ पढ़ने से पहले इसमें हम प्रश्नों में जाएं, इसके पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह रक्त संबंध पाठ की भूमिका क्या है। इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग आज जानेंगे और इस इंट्रोडक्शन में आपसे बातें जो होंगी वह सामान्य बातें हैं जो कि आप भी जानते हैं, लेकिन तर्क शक्ति में ज्यादातर जो सवाल होते हैं उसमें केवल शब्द का खेल होता है, तो भाषा का खेल होता है। उसी शब्दों को समझना है, भाषा को समझना है और आप आंसर लगा लेंगे। लेकिन बहुत से मेरे साथी होते हैं, उनके मन में पहले से ही ये रहता है कि ब्लड रिलेशन बड़ा कठिन होता है। नहीं, आप नॉर्मली मेरे साथ जुड़िए और फील करेंगे। आप पहली क्लास और आखिरी क्लास तक जाते जाते आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। यह भी संभव है कि आपको कलम उठाने की आवश्यकता न हो। देखिए, सबसे पहले रक्त संबंध की हम अगर आपसे बात करें, इसमें कोई मान लीजिए एक बच्चा है, ए नाम का बच्चा है, ठीक है, तो इसी से हम रिलेशन जोड़ना शुरू करते हैं। अगर ये कोई बच्चा है तो यह बच्चा जो होगा यह 2 लोगों का बच्चा होगा। एक इसकी मां होगी और एक इसके होंगे पिता। फिर दोनों की ही तो संतान होगा, या बेटा होगा या बेटी होगी। बच्चा है, अभी मान लीजिए वो हम आपको यहां नहीं बता रहे हैं कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक, कोई भी है, लेकिन उसके पास माँ और पिता दोनों होंगे। तो ऐसे जो रिश्ते होते हैं जो माँ के पक्ष के होते हैं और ऐसे जो रिश्ते होते हैं जो पिता के पक्ष के होते हैं, उनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। यानी माता की तरफ से जो होते हैं वह मातृक कहलाते हैं, पिता की तरफ से जो होते हैं वह पैतृक कहलाते हैं। क्लियर है? यानी मैटरनल और पैटर्नल, माता की तरफ के रिश्ते और पिता की तरफ के रिश्ते। कहने का पर्याय ये है कि ऐसे रिश्ते जो पिता को जोड़ करके बनते हैं, ठीक, वह पैतृक में आएंगे। ऐसे रिश्ते जो माता को जोड़ के बनते हैं वो मातृक में आएंगे। यानी एक बच्चे को किसी भी रिश्ते से में जोड़ने के लिए उसके माता पिता अति महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। अब देखिए, मातृक में कौन कौन आएगा। मातृक में सबसे पहले, मातृक मतलब ये हो गया उसके ननिहाल वाले रिश्ते, ननिहाल के रिश्ते उसके मातृक वाले में आएंगे, ठीक। और यहां पैतृक वाले में कौन आएंगे, उसके दादा वाले, दादा के घर वाले, ठीक है। अब ननिहाल में कौन कौन होगा, देखिए, एक आएंगे उसके नाना, नाना आएंगे, ठीक। यानी बच्चे की माँ के पिता होंगे, माँ के पिता, नाना होंगे और नानी होंगी, मामा होंगे और मामी होंगी। क्लियर? लेकिन है किसकी वजह से ये बच्चा इनको नाना या नानी बोल रहा है, मामा बोल रहा है, मामी बोल रहा है? किसकी वजह से? इस माँ की वजह से, कि चूंकि अगर ये माँ के भाई हैं तभी इन्हें मामा कहा जा रहा है, माँ की भाभी हैं इसलिए इनको मामी कहा जा रहा है। उसके बाद मामा के बच्चे जो हैं, अगर जैसे नाना नानी के बच्चे तो मामा कहलाएंगे,
ठीक, उसके बाद एक हो जाएंगी मौसी और उसके बाद हो जाएंगे मौसा। क्लियर? अच्छा, इनके जो बच्चे हैं वो कहलाएंगे ममेरे। अब ममेरे में भी दो लोग होंगे, ममेरे भाई और ममेरी बहन। ममेरा भाई और ममेरी बहन। ऐसे ही मौसा वाले में भी दो लोग होते हैं, एक होते हैं मौसेरे। ये क्या कहलाते हैं? मौसेरे। मौसेरे में दो लोग होते हैं, एक होता है मौसेरा भाई और एक होती है मौसेरी बहन। यानी मौसी की लड़की मौसेरी बहन, मौसी का मौसी का लड़का मौसेरा भाई। ऐसे ही मामा का लड़का ममेरा भाई और मामा की बेटी ममेरी बहन। एक और एस्पेक्ट आप समझिए, हम किसी को कुछ भी नाम से संबोधित करते हैं तो संबंधित व्यक्ति भी हमें कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करता है। यानी अगर ये बच्चा इनको माँ बोल रहा है, अगर ये बच्चा इनको माँ बोलता है तो माँ भी इन्हें रिस्पॉन्स करती होंगी बेटा या बेटी। ऐसे ही ये पिता इनको पिता बोलते होंगे, पापा बोलते होंगे, तो इन पिता भी इनको क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे यस बेटा या बेटी के फॉर्म में। तो हम किसी को कुछ बोलते हैं तो वह भी हमें रिश्ते के अनुरूप या अनुसार ही हमें बुलाता है। जैसे हम नाना बोले तो हमने नाना बोला तो नाना के हिसाब से ये क्या हो गए? नाती हो गया वो, या नतनी हो गया। नानी भी नतनी या नाती बुलाएंगे, मामा भांजा या भांजी बुलाएंगे, मामी भी भांजा या भांजी बुलाएंगी। ठीक है, मौसी मौसा भी भांजा या भांजी बुलाएंगे। अच्छा, ये तो भाई इसके जो है ये छोटे बच्चे की बात हो रही है। ये उसके रिश्ते हैं कि जो उसकी माँ की वजह से जुड़े हुए हैं। सारे रिश्ते जो हैं वह माँ की बदौलत से हैं। ठीक, अब पिता की तरफ हम आते हैं तो सबसे पहले कौन मिलेगा भाई उनको? पिता के पिताजी हैं तो दादा कहलाएंगे और दादी कहलाएंगी। तो दादा, अगर ये बच्चा इनको दादा बोल रहा है या दादी बोल रहा है तो दादा दादी भी इसको पोता या पोती कहेंगे, है ना। यानी दोनों तरफ से रिश्ते चलते हैं, हम किसी अनजान व्यक्ति से कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ सकते, इसीलिए इसका नाम है रक्त संबंध। कहीं न कहीं से क्या है, वह व्यक्ति खून के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है। अभी मैं आपको वह भी बताता हूं कि खून के रिश्ते जुड़ते कैसे हैं। देखिए, दादा दादी हो गए, इनके कोई बच्चे हैं तो चाचा और चाची हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद बुआ है और फूफा है, हो जाएंगे। अब चाचा और चाची में कोई आएगा, अगर उनके बच्चे हैं तो वो चचेरा कहलाएगा। ठीक, चचेरा भाई या चचेरी बहन। ऐसे ही फूफा वाले में, बुआ वाले में दो लोग आएंगे तो उसको बोला जाता है फुफेरी। फुफेरी, फुफेरी बहन या फुफेरा भाई। तो इतने रिश्ते जो होते हैं एक छोटा बच्चा जो है वह अपने पिता की वजह से निभाता है, इसके अलावा तो कोई रिश्ता नहीं होता है। अब अगर ये चाचा है तो इनका भतीजा हो जाएगा या भतीजी हो जाएगा। बुआ है तो इनके हिसाब से भी वह क्या होगा? भतीजा हो जाएगा। क्लियर? हम जिनको फूफा बोलेंगे वह भी क्या है? हमें भतीजा बताएगा। अच्छा, ये बेसिक अभी आप पढ़ रहे हैं, ये हुआ एक बच्चे के संदर्भ में। क्लियर? दूसरा आगे आप बढ़िए कि अब यह बच्चा किसी बड़ा हो जाता है। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तब कौन कौन से रिश्ते निभाएगा? देखिए, अब अगर ये बड़ा हो गया, ए बड़ा हो गया एंड मैरिड टू बी। ठीक, अब सपोज ये करिए कि ये पति है, पति है, और बी क्या है?
पत्नी है। एक चीज मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे, मैं भूल गया आपको बताना कि जब भी आप रिश्तों में जाएंगे तो वहां पर अगर कोई व्यक्ति मेल है, यानी जिसको आप बोलते हैं सेक्स क्लैरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड रिलेशन में सवाल लगाते समय। तो आप अगर किसी व्यक्ति के बारे में ये कंफर्म कर लेंगे कि वो मेल है तो वह सारे रिश्ते निभाएगा, चाचा, दादा, बाबा, है ना, मौसा, फूफा, मामा, नाना, ठीक। लेकिन वह किसी की मौसी या बुआ नहीं होगा, भाई मेल के रिश्ते उसके संबंध में आएंगे। इसलिए ब्लड रिलेशन में आपका सेक्स क्लैरिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब सपोज करिए ये पति है, बी क्या है, पत्नी है, तो इनके पास भी कौन कौन होंगे, 4 लोग होंगे इनके पास। एक तो होंगी माँ, पिता होंगे, बी के पास भी यही 2 लोग होंगे, एक बार तो माँ होंगे और पिता होंगे, 2 और होंगे, देखिएगा, एक होंगे बहन और एक होंगे उसके पास भाई, यानी ऐसे समझ लीजिए भाई होंगे और बहन होंगे, ठीक। यानी बच्चा है उसके पास अगर भाई है, बहन है, तो वह भी क्या है, बड़े होने पर रिश्ते उसके साथ बढ़ते चले जाते हैं। यही कारण है, देखिए शादी, विवाह, बच्चे, इसी कारण क्या है कि हमारे रिश्ते जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। बात महत्वपूर्ण यहाँ आती है संजोने वाली। ज्यादातर में यह होता है कि पुराने रिश्ते धीरे धीरे छूटते जाते हैं और नए रिश्ते बनते जाते हैं, ठीक। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है, स से सावधान, मतलब समझ रहे हैं, जो शादीशुदा है भाई वो समझ रहे होंगे, जो अविवाहित है थोड़ा अभी कंफ्यूजन में होंगे। तो स से सावधान, जिसमें स के जितने भी रिश्ते आते हैं सब में सावधान रहना चाहिए। साढ़ू है, साला है, साली है, सरहज है, सास है, ससुर है ना, जितने भी रिश्ते आते हैं सब में जो है सावधान रहना चाहिए। देखिए यहां पे हम ए के बारे में स्टडी करेंगे। इधर बी जो है पत्नी है, तो अपने रिश्ते में तो वो इसी तरह नॉर्मली रहेंगे, यानी माँ को माँ बोलेंगे, पिता को पिता बोलेंगे, भाई को भाई, बहन को बहन बोलेंगे, ठीक। लेकिन ये अगर मेल है, पति है तो भाई मेल है और पत्नी है तो ये फीमेल है। अब ये मेल जो है बी की माता को क्या बोलेंगे, सास बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, सास, माता नहीं बोलेंगे। मतलब वो भाई होता है, बहुत से लोग मम्मी बुलाते हैं, माता जी बुलाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर रिश्ते की बात की जाए आपसे तो ये इनकी सासू माँ है, सास है। और ये इनके पिता जो हैं ये क्या कहलाएंगे, इनके ससुर जी कहलाएंगे, है ना। जानकारी आपको सब है, लेकिन मैं आपको रिफ्रेश कर रहा हूं कि भाई पत्नी के पिता क्या कहलाएंगे या पत्नी की माँ क्या कहलाएंगी, क्लियर। अब उसके बाद ये इनका भाई है, पति का भाई है, पत्नी का भाई है, तो क्या कहलाएगा, साला कहलाएगा। अब साले की कोई पत्नी है मान लो अगर, तो सरहज कहलाएगी, सरहज कहलाएगी। अच्छा, उसके बाद बहन है, अगर मतलब पत्नी की बहन है तो ये क्या कहलाएगी, साली कहलाएगी। उसके बाद अगर ये मैरिड हैं तो आपको एक साढ़ू भी मिलेगा। हिंदी में देखिए बहुत सारे रिश्ते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको इतने सारे रिश्ते नहीं मिलेंगे, क्लियर। लेकिन शब्दों को जानते रहिए आप। अब ये तो ए की बात हो गई कि भी ए क्या क्या रिश्ते निभा रहा है। अगर इनका बच्चा है, माने पत्नी के भाई का बच्चा है, पत्नी के भाई का भतीजा लगेगा वो, ठीक। अच्छा, क्योंकि भी पत्नी का भतीजा है, भाई का लड़का, तो पत्नी का भतीजा होगा तो हमें भतीजा बोलना ही पड़ेगा। अब देखिए बी क्या करेंगे, पति की बहन है तो क्या लगेंगी इनकी, ननद लगेंगी। क्या लगेंगी भाई, ननद लगेंगी। अच्छा,
ननद के कोई पति हैं, अगर ननद के पति हैं तो क्या लगेंगे, ननदोई। ठीक है, नंदोई वर्ड आएगा वहां पे, हिंदी में बहुत आते हैं भाई। बी जो है, ए की मां को क्या बोलेंगे, सास, पिता को ससुर, और भाई को, भाई में भी दो आएंगे देखिए। ठीक, अगर वो बड़ा है तो जेठ कहलाएगा, अगर छोटा है तो देवर कहलाएगा। ठीक, और इसमें एक बंटवारा है भाई, इधर के जो रिश्ते हैं वह इन लॉ कहलाते हैं, यानी ए के हिसाब से सारे रिश्ते इन लॉ हैं, और बी के हिसाब से ए से जुड़े हुए सारे रिश्ते क्या हैं, वो इन लॉ हैं। इन माने में और लॉ मतलब कानून। और यह क्या है, एक बॉन्ड है, रिश्ता है, यानी शादी होना क्या है, एक बॉन्ड होता है। ठीक, जिसमें जुड़ने वाले व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ निर्वहन करना होता है। ठीक है, और यह जितने भी रिश्ते हैं, जैसे सास हैं तो ये मदर हैं, लेकिन ए के लिए क्या है, मदर इन लॉ। ये पिता हैं तो फादर बोले जाएंगे, ए के लिए क्या है, फादर इन लॉ। ऐसे ही साला है, ब्रदर इन लॉ। तो इंग्लिश में आपको इन लॉ वर्ड से ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इस तरह से रिश्ते मिलेंगे। ठीक, लेकिन इंग्लिश में आपको हिंदी में पर्टिकुलरली हर एक रिश्ते का नाम दिया गया है। ठीक, अच्छा, उसके बाद यहां जब ये ए जो है इनको सास बोलेगा, तो सास, ये दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि ये इनको क्या बोले, दामाद बोले, दामाद बोलेंगे ना। और ये दोनों भाई बहन मिलके इनको क्या बोलेंगे, जीजा बोलेंगे, या बहनोई शब्द आएगा, इसको याद ध्यान दीजिएगा। ठीक, ऐसे ही ये दोनों क्या बोलेंगे, मतलब पति के माता पिता, इस बहू को क्या बोलेंगे, ठीक, बहू या पतोहू, ये शब्द भी हो सकता है। आपको देखिए रिश्ते पता हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि शब्द इस तरह से आ जाते हैं कई बार कि जिसको हम लोग नहीं जानते हैं तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। क्लियर। और ये बहन और ये भाई मिलके इनको क्या बोलेंगे, भाभी, क्या बोलेंगे, भाभी। और इनकी जिम्मेदारी है कि इनको ससुर बोलेंगी, इनको ननद, ननद के अगर पति हैं तो उनको नंदोई। ठीक, और उसके बाद भाई हैं, बड़े हैं तो जेठ, छोटे हैं तो देवर कहलाएंगे। इतनी बातें तो मतलब सामान्यतः आप जानते भी हैं। विशेष इसमें यह है कि शब्दों को आप जानते रहिएगा। इंग्लिश में इन लॉ कहने से बहुत सारे रिश्ते सिमट जाते हैं, या अंकल और आंट, आंट कहने से बहुत सारे रिश्ते जो है कि सिमट जाते हैं। अंकल और आंट, अंकल माने फूफा भी हो जाएगा, है ना, मामा हो जाएगा, मौसा हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ऐसे ही आंट मतलब कि उसमें मौसी भी आ जाती हैं, बुआ भी आ जाती हैं, मामी आ जाती हैं, चाची आ जाती हैं। अनजान लोगों को भी हम कई बार अंकल और आंटी के हिसाब से संबोधित कर लेते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें यहां तक रिश्ते आप जान रहे थे। अब आते हैं अपने रियल टॉपिक पर, जहां पर कि हम आपसे चर्चा कर रहे थे भी कि एक जो बच्चा पैदा होता है तो हमारे समाज में एक मानसिकता रहती है, ठीक है, और विशेष करके यह मानसिकता जहां पर कम शिक्षित या पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, है ना। किसी के ऊपर यह आरोप नहीं है। देखिए, जो एक मेल होता है, ठीक, और एक फीमेल होती है, दोनों में रिप्रोडक्शन सिस्टम आप जान रहे हैं, दोनों के मिलने से एक बच्चा पैदा होता है। क्लियर।
अब ये मेल है अगर, तो इनके पास क्रोमोसोम होता है। हिंदी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको हिंदी, ठीक है। क्रोमोसोम जो होता है या उसको गुणसूत्र बोला जाता है संभवतः, है ना। तो वो क्या होता है, एक्स और वाई होता है मेल के पास। क्रोमोसोम जो होता है एक्स और वाई होता है। उसके बाद महिला जो होती है, फीमेल जो होती है, उसके पास एक्स होता है, ठीक, केवल एक्स होता है, उसके पास वाई नहीं होता है। तो अब क्रोमोसोम्स में अगर ये मेल है और ये फीमेल है और एक्स अगर मिलते हैं तो क्रोमोसोम जो फॉर्म होगा वो क्या बनेगा, एक्स ही बनेगा। अब एक्स बनेगा तो यहां फीमेल पैदा होगी, यानी कि बेटी पैदा होगी, ठीक। यहां बात को समझिएगा। और यह बताने का मेरा एक उद्देश्य है कि समाज में ऐसी भ्रांतियां अगर हैं जहां पर बेटियों को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है तो यह बहुत ही निराशाजनक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेटियां पूजनीय होती हैं। देखिए अब यहां एक्स, इनका एक्स क्रोमोसोम और फीमेल के पास चूंकि एक्स होता ही है, न्यूट्रल होती है, इसमें बेटी होगी कि बेटा होगा, इसमें महिला का कोई रोल नहीं होता है। जो भी रोल होता है वो मेल क्रोमोसोम का होता है। फीमेल के पास तो एक ही नहीं होता है, एक्स होता है केवल। अच्छा, अब देखिए अगर एक्स और वाई दोनों मिलते हैं तो क्या होगा, एक्स वाई हो जाएगा। अब एक्स वाई हो जाएगा अगर, तो आपको मेल पैदा होगा, वह बेटा कहलाएगा। तो बेटा होगा कि बेटी होगी, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है कि वो मेल का होता है, कि कौन सा क्रोमोसोम मिलता है। क्लियर। लेकिन सामाजिक भ्रांति यही होती है कि महिला को ही प्रताड़ित किया जाता है, उसको ताने कसे जाते हैं। हमारे समाज की रूढ़िता को देखिए आप, उसमें चूंकि कमजोर हमेशा सताए गए हैं, यानी महिला कमजोर नहीं है शारीरिक रूप से, बस, ठीक है। तो आपसे निवेदन है कि कभी भी बेटा या बेटी में भेदभाव नहीं करना है। मेरा अपना निजी मानना है कि जितना खर्च या निवेश कह सकते हैं आप शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर हम बेटे को करते हैं, अगर उतना हम बेटी को करें तो दोनों की सफलता के स्तर में जमीन आसमान का फर्क होगा। हमारी बेटी उसी संसाधन का उपयोग करके अधिक सफलता अर्जित करेगी। अब आते हैं, तो आपको देखिए यही जो है कि समाज में यह काम भी आपका महत्वपूर्ण बनता है, यह आप करेंगे। अब आते हैं सवाल में, प्रश्नों में क्या होता है। देखिए हमने आपको बताया कि जब भी आप प्रश्न लगाएंगे तो आप सेक्स क्लियर कर लीजिए, यानी अगर वह मेल है तो मेल के रिश्ते का आंसर आएगा, अगर वह फीमेल है तो फीमेल का रिश्ता आएगा। क्लियर। अब हम आ जाते हैं सेक्स क्लैरिफिकेशन के साथ साथ ही उसमें अब आते हैं सवाल में, सवाल की भाषा पर आते हैं। भाषा हमारी ये कहती है कि जिस प्रकार से सवाल में ग्रामर होता है उसी हिसाब से आपको सवाल में भी अपने आंसर को या हल करने के तरीके को चेंज करना पड़ता है। कुछ शब्द उसमें आते हैं जो आपको यह तय करते हैं कि आपको किस मोड में सवाल लगाना है। तो शब्दों के खेल को समझिएगा। शब्द जानिए कौन कौन से होते हैं। देखिए एक होता है बेटा, होता है ना बेटा। बेटा का मतलब ये होता है वह मेल है। बेटा का मतलब क्या है, वह मेल है। बेटी, बेटी का मतलब क्या है, वह फीमेल है। ठीक, इसी बेटा को हम पुत्र भी कहते हैं और इसको हम बेटी को पुत्री भी कहते हैं। फिर एक शब्द आएगा संतान। अब हमें बता दीजिए संतान में कौन आएगा। ज्यादातर लोग बोलते भी संतान में
बेटा आएगा। जबकि सत्य यह है कि संतान शब्द आने पर आप यह क्लियर नहीं कर पाएंगे कि वह मेल है कि फीमेल है। यानी संतान शब्द बेटा और बेटी दोनों के लिए आता है। तो सवाल में जब स्पष्ट तौर पर दिया जाएगा कि बेटा है तो आप उसको बताएंगे कि मेल है, अगर बेटी शब्द आएगा तो फीमेल है। अगर संतान शब्द आएगा तो आप उसको कंफर्म नहीं बताएंगे कि वह बेटा है या कंफर्म नहीं बताएंगे कि वह बेटी है। ऐसा नहीं करना है आपको। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो इसमें एक शब्द आएगा इकलौता या एकलौता। ठीक, इकलौती या एकलौती ऐसे लिखा रहेगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, एक एक शब्द की जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि रक्त संबंध जो है वह शब्दों का ही जाल है। भाषा आप समझ गए, आप सवाल लगा लेंगे। अब देखिए, इकलौता बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके पास बेटा केवल एक है और बेटियां हैं। बेटियां मतलब बहुवचन हो गया ना। ठीक, उनके पास बेटियां हैं, ये बेटियां भी हैं इनके पास। क्योंकि अगर वह क्या है, इकलौता बेटा आया है शब्द, तो उनके पास एक ही बेटा है, साथ ही साथ उनके पास बेटियां भी हैं। ऐसे ही इकलौती बेटी शब्द आया है तो उनके पास एक ही बेटी है, बाकी बेटे हैं उनके पास। मतलब ऐसा नहीं कि बस एक ही और कोई है नहीं, है। माने उनके पास इकलौता बेटा का मतलब क्या है, एक लड़का है, एक बेटा है और बेटियां उनके पास 2 3 4 हैं, लेकिन है जरूर। इकलौती बेटी का मतलब ये होता है कि एक बेटी उनके पास है, केवल सिर्फ एक बेटी है, और बेटे उनके पास 1 2 3 4, लेकिन बेटे हैं उनके पास। अब देखिए, इकलौती संतान, इकलौती संतान। अब यह संतान शब्द आया है, इसका मतलब है कि वह बेटा भी हो सकता है, वह बेटी भी हो सकता है। यानी कि वह मेल या फीमेल, अगर मेल है तो बेटा कहलाएगा, फीमेल है तो बेटी कहलाएगा, लेकिन एक ही है, कोई और नहीं है, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। यानी अगर कोई महिला कहे कि मैं अपने पिता की इकलौती संतान हूं, तो इसका मतलब क्या है, उस पिता के पास वही एक बेटी है बस। अगर कोई बोले, आदमी बोले, मान लीजिए पुरुष, कि मैं अपने पिता का इकलौता संतान हूं या इकलौती संतान हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा वहां पर कि वह पुरुष ही स्वयं अपने पिता का बच्चा है और उनके पास कोई बेटा बेटी नहीं है, क्योंकि इकलौता शब्द का मतलब ही यही होता है। क्लियर? तो ये शब्द वहां पे इकलौता इकलौती वाला आएगा। बड़ा कंफ्यूजिंग होता है ये सब, इसलिए आपको बहुत डिटेल में बताया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद एक शब्द और आएगा, देखिए, वह सामान्यतः आप भी जान रहे हैं, उसको बोला जाता है सौतेला। सौतेला, हालांकि कभी बहुत रेयर ही चांस सवाल बना है, इसको बोला जाता है स्टेप। ठीक, तो सौतेले में कई लोग होते हैं, यानी एक, जिसे मान लीजिए कोई बच्चा है, एक माँ हो गई और एक पिता हो गए। अब किसी कारणवश, जैसे मान लो ए बच्चा है कोई, किसी कारणवश उसकी माँ नहीं है, अब पिता से तो उसका सीधा रक्त संबंध हो गया। अब पिता ने दूसरी शादी कर ली, यानी पिता की पत्नी हो गई, तो इसके लिए क्या है, ये माँ है, लेकिन पिता के साथ सीधा रक्त संबंध है, लेकिन माँ से कोई रक्त संबंध उसका नहीं है, इसलिए पिता तो उसका सगा हो गया, ये सगा आएगा, लेकिन माता उसकी क्या हो जाएंगी, ये सौतेली हो जाएंगी, सौतेली माता हो जाएंगी। ठीक, अब ये पत्नी जो है, इनको पति बोलेगी, पति का ये बेटा है, इनका बेटा नहीं है, मतलब रक्त संबंध के अकॉर्डिंग। ठीक, अगर ये पति का बेटा नहीं होता तो ये इसको पूछती ही ना, न जानती। यह पत्नी यानी पिता की पत्नी जो है, यह माँ, इनको क्या बोलेगी, सौतेला बेटा या सौतेली
बेटी। ठीक, अगर इन दोनों की कोई है, बेटा है बेटी है, अगर बेटा बेटी, तो ये तो इनके लिए सगे हो गए दोनों, लेकिन ये जो बच्चा है ये सौतेला भाई बहन का हिसाब हो जाएगा यहां। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए किसी कारणवश पिता नहीं है, अब ये माँ है, इनके साथ तो ये इसकी सगी माँ हो गई। अब माँ ने दूसरी शादी की, ये मान लीजिए इनको एक पति मिल गए, तो इस बच्चे का पिता से कोई रक्त संबंध नहीं है, लेकिन यह पिता कहलाएगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये सौतेला पिता हो जाएगा, और ये इनका सौतेला बच्चा हो जाएगा। इन दोनों का कोई अपना बच्चा है, सगा बेटा बेटी है, तो वह क्या हो जाएगा, सगा बेटा बेटी अगर है तो इसके संदर्भ में क्या हो जाएगा, ये सौतेला भाई या बहन हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में यानी नेक्स्ट क्लास में आपसे चर्चा फिर होगी, जहां पर कि हम आपको प्रश्न बताएंगे कि प्रश्न किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, और कैसे उनको लगाना होता है, सारे पैटर्न नियम। और आपसे निवेदन है कि मेरे साथ बने रहिए लगातार, जिससे कि मैं आपको सभी लेसन्स यानी सभी टॉपिक्स, सवाल के सारे टाइप्स मैं आपको बता सकूं। ये तो भी इंट्रोडक्शन था मात्र, ठीक है। और आप हमसे इसमें मान के चलिए 4 से 5 क्लासेस तक जुड़े रहिए। नमस्कार।